बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की बंदो सतगुरु चरण को करूँ सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति सिर में राज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राम के धनी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम। सुंदर साथ जी चलते हैं बीतक साहिब की ओर। रामधनी के अपार में से हम अपने राम रतन महाराज जी की बीतक को श्रवण कर रहे हैं। कहाँ प्रवेश कर गए सुंदर साथ जी? हम अपने नौवीं लहर में। तो नौवीं लहर में हमने सुना कि किस तरह से महाराज जी जब हनुमान जी के मंदिर में ठहरते हैं तो किस प्रकार जो दिव्य पुरुष होते हैं वे किस तरह से उनसे इतनी विनती करते हैं, इतनी विनती करते हैं कि मजबूर होकर महाराज जी को परमिशन देनी पड़ जाती है। उनकी कोई कामना नहीं है कि भाई मेरा हनुमान जी से कोई काम अटक रहा है, मेरा काम बने। तो कहते 33 करोड़ देवता में किस किस को सिर झुकाता फिर, मुझे तो एक के सामने झुका। तो यहाँ पर सुंदर साजी जब उन्होंने देखा कि बहुत जिद कर रही है तो उन्हीं की इच्छा पूर्ति के लिए और धनी का कोई हुक्म जानकर कि अंदर से कोई प्रेरणा हुई है तो उन्होंने कह दिया कि जैसे तुम्हारी इच्छा हो, तुम्हें अच्छा लगे तो कर लो, तुम मेरे अंदर प्रवेश कर सकते। तो जैसे ही महाराज जी कह रहे मैंने परमिशन दी तो तुरंत वो जो स्वरूप नजर आ रहा था, रूपरेखा, वो हवा में बन गई और मेरे अंदर प्रवेश कर गई। तो उस समय महाराज जी कह रहे कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर कोई नई शक्ति प्रवेश कर रही है और अंदर ही अंदर एक नई ऊर्जा का एक अनुभव। क्यों? क्योंकि अभी तो बताया कि बल और पराक्रम के पूरे अधिपति हैं ये तो हनुमान जी, अष्ट सिद्धियां इनके पास में। तो इसी कारण से सुंदर साथ महाराज जी के अंदर जो अष्ट सिद्धियां आएंगी, क्योंकि इन्होंने कोई ये योग साधनाएं नहीं की महाराज जी ने कि भी अष्ट सिद्धियां करके अष्टांग योग करके अष्ट सिद्धियां प्राप्त की जाती है। ये हनुमान जी के अब अंदर विराजमान होने से वो सारी शक्तियां उनके अंदर विराजमान। देखो एक मोमिन का मर्तबा देखो सुंदर साथ जी, क्या महिमा है मोमिन। तब सुंदर साथ जी महाराज जी अब आगे कह रही हैं, उनके अंदर प्रवेश करते ही मेरे अंदर से भय तो लवलेश भी नहीं था, डर अपने आप चला। और जो कह रहे महाराज जी की जो मैं पैदल पद यात्रा करता था तो उसमें कभी कभार थकान हो जाती थी, लेकिन जब से उन पवन पुत्र हनुमान जी ने मेरे अंदर प्रवेश किया तो मुझे चलते समय कोई थकावट भी महसूस नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर का बल जब कार्य करा। तो एक तन है सुंदर सा जी, एक तन है जिस पर रूह की नजर है। तो जिस तन पर, जिस जीव पर रूह की नजर है, उस तन के अंदर भी देवी देवता विराजमान होने के लिए कैसे लाए। कितना उच्च सिंहासन है ये उस उत्तम जीव का। जहां पर बैठने के लिए देवी देवता भी तरस रहे हैं कि हम भी बैठे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्रह्म की लीला होनी है, हम भी उसके भागी बनते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो चिरंजीवी है ये इसी इंतजार में तो है कि 28वें कलयुग में कब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रकट हो, उनकी अंगनाएं प्रकट हो और हम भी उनका दीदार करें, हमें भी उनकी सेवा का मौका मिले और हमें भी अखंड मुक्ति प्राप्त हो जाए। कैसे सुंदर सा जी। फिर यही कि जो जीव इन्होंने धारण कर रखा है वो जीव महापुरुष है। हनुमान जी देखो किसको कह रहे हैं, हनुमान हुए, बाली हुए, अंगद जो किरंतर में आता है, ये बैकुंठ के जानवर है सुंदर सा जी, जो यहाँ सेवा के लिए अवतरित हुए हैं। खुद महाराज जी कह रहे कि इनका पराक्रम देखो, यहाँ के जानवरों का पराक्रम देखो, फिर बैकुंठ के जानवरों का पराक्रम देखो, तो फिर परमधाम का देखो।
तो बैकुंठ की शक्ति आई है तो वो सेवा के पीछे कैसे हटे? नहीं हट सकते। तो उन्होंने वहां से वो जो शक्ति आई है बैकुंठ से, तो उन्होंने भी तो यहाँ आकर उत्तम जीव को चुना। जैसे विष्णु भगवान चुनते हैं, ऐसे ही तो इनके जो पार्षद हैं, जैसे जय विजय है ना, कितने हमारे पुराणों में ऐतिहासिक घटनाओं में आते हैं सुंदर साथ जी कैसे अवतार हो गए। ऐसे ही हनुमान जी ने भी तो कोई उत्तम जीव चुना यहाँ पर। तो वो जीव के ऊपर बैठी जो शक्ति उनके अंदर जो प्रवेश करेगी, तो प्रवेश करके उस जीव को भी अखंड मुक्ति मिलेगी। इस तरह से त्रिगुण की मुक्ति मिलेगी। नहीं तो अब ये देखिए, अगर ब्रज मंडल में विष्णु भगवान ने जो जीव धारण किया था, तो वो तो अखंड में, अगर विष्णु भगवान अखंड में पहुंच गए तो सृष्टि को कौन बना रहा है? विचार करता है। विष्णु उठ सकता है अभी उससे संबंधित। अगर विष्णु भगवान ने यहाँ पर लीला की थी ब्रज में और वो अखंड हो गए, तो फिर अगर वे अखंड हो गए तो सृष्टि को कौन चला रहे हैं? यानी उन्होंने एक ऐसा उत्तम जीव चुना जिसके अंदर अपना उन्होंने पूरी शक्ति डाल दी, अपने समान बना लिया, तो उस जीव को भी अखंड मुक्ति मिल गई। और नारायण को अब मिलेगी जागने के बाद, जब इस ब्रह्मांड का लय किया जाए। तो ऐसे सुंदर साथ जी महाराज जी कह रहे हैं, देखो हनुमान जी जब अंदर प्रवेश कर गए तो महाराज जी कह रहे हैं कि अब मुझे अंदर में एक नई ऊर्जा का आभास होने लगा। जो चलते चलते कभी कभार थकावट हो जाती थी, तो अब थकावट भी नहीं होती। लंबी यात्रा की 35-35 17-17 मिनट तो महाराज जी वैसे ही चल देते थे सुंदर साथ जी। और अब तो और भी स्पीड बन गई। तब यहाँ कह रहे हैं, इस घटना के पश्चात यात्रा फिर अपनी प्रारंभ हुई। चाल तेज हो गई हमारी पर थकने का नाम नहीं। कह रहे जब ये घटना हुई ना, तो मेरी चाल और तेज हुई, थकने का कोई नाम नहीं आता था। और रात दिन बड़े बड़े भयानक वन पर्वतों से मुझे गुजरना पड़ता था, लेकिन कोई अंदर में भय डर या थकावट कुछ नहीं थी। ये किसके कारण हुआ? क्योंकि अब हनुमान जी अंदर सेवा के लिए प्रवेश कर चुके। शिव कांची से विष्णु कांची हम तेजी से जा पहुंचे। चले सितंबर महादेव को रंगनाथ इसके पश्चात। अलगर्जी होकर रामेश्वर पहुंच गए हम हाथों हाथ। महाराज जी कह रहे हैं कि अब हम यहाँ से कहाँ चले सुंदर साथ जी? शिव कांची से। ध्यान देना क्या कह रही है, यहाँ से चलते चलते मैं शिव कांची चला, और शिव कांची से विष्णु कांची, इस तरह से करते करते अब मैं यहाँ से चल दिया। और फिर यहाँ से महाराज जी कह रहे हैं रंगनाथ भी आई, और फिर अलगर्जी से होकर हम रामेश्वर पहुंच गए। देखो सुनो सर, अब महाराज जी 3 धामों की यात्रा, क्योंकि ध्यान देना जब द्वारिका से चले तो रामेश्वर का लक्ष्य बनाया था महाराज जी, सॉरी जगन्नाथपुरी से चले थे, तो उन्होंने रामेश्वर का लक्ष्य बनाया था। बीच बीच में घटनाएं घटती जा रही। तो पूर्व में हमारे जो 4 धाम है ना, तो सबसे पहले जगन्नाथ है पूर्व दिशा में, तो वहां से चले। फिर अब रामेश्वर का उन्होंने प्रवेश किया कि रामेश्वर पहुंच जाऊं, जो हमारे दक्षिण दिशा में है। फिर रामेश्वर से जाकर फिर द्वारिका में पहुंचेंगे, जो हमारे पश्चिम दिशा में। तो 3 तीर्थ महाराज जी पूरे करेंगे इस परिक्रमा। और बीच बीच में यह स्थान है ना। और हमारे जो गोपाल मणि जी थे, उन्होंने तो सारी उत्तर दिशा का भ्रमण कर लिया था। 4 धामों में तो वे भी गए, मठ में तो गए, लेकिन महाराज जी का भी रूट इधर को चल रहा है, उत्तर दिशा की तरफ, वो भी नहीं गए। अब आगे महाराज जी कह रहे हैं कि यहाँ से हम क्या कह रहे हैं, रामेश्वर पहुंच गए। इसके बाद कील मुद्रा और जंगलों में विचरे। मंजिल दर मंजिल चल चल कर एक दिन बम्बई जा पहुंचे। तो महाराज जी कह रहे हैं अब इसके पश्चात में कई और जंगलों से गुजरता हुआ कहाँ पर पहुंचा? मुंबई में पहुंच गए, जहां पर अब सुंदर साथ जी उनका लक्ष्य है, जहाँ सोनगिरी में जाकर सदगुरु मिले। लेकिन अभी नहीं। वहां से क्या कह रहे हैं, वहां से भोलेश्वर में मैं क्या कह रहे हैं, उन्होंने 2 माह निवास किया। वहां से भोलेश्वर गए, वहां 2 निवास किया। इसके पश्चात में कहाँ पहुंचे? गुजरात में द्वारिका में पहुंच गए। ये हो गए तीनों धाम, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर और द्वारिका। अब यहाँ से कह रहे द्वारिका से गोधरा, दाऊद और रतनाम भी गए। वहां से उज्जैन गए,
और उज्जैन से चलकर राजस्थान में अजमेर में हम पहुंचे। ऐसे सारी पद यात्रा तीव्र गति से कर रहे महाराज। वहां से प्रसिद्ध तीर्थ पुष्कर आए, जहां स्नान कर कर सकुशल अपनी जन्मभूमि जड़ोदा पांडा में हम आ गए। ऐसे घूमते घूमते, क्यों? क्योंकि अब थोड़ी सी जो कह रहे ना कि वो दीवानगी थी वो उतर गई थी। कब उतर गई थी? जब लाला ने वो वस्त्र लिए थे, अपने चरम पर पहुंच गई थी दीवानी। लेकिन जब लाला ने वो वस्त्र दे दिए थे तो थोड़े सी साधु तो बन गए, लेकिन दीवानगी थोड़ी हल्की पड़ गई। कब से? जब उन्होंने महात्मा ने बताया था कि तुमने दृढ़ संकल्प ले लिया, आगे समय नहीं है, समय समय की बात होती। तुमने अब जो प्रण लिया है तन छोड़ने का, तो तुम्हारा भी ये निर्णय गलत है। सबसे पहले गृहस्थ आश्रम होता है, फिर ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, उसके बाद संन्यास आश्रम आता है। तुम अभी करना चाह रहे हो। तो वहां से महाराज जी का थोड़ा हल्का पड़ गया था, लेकिन फिर भी अंदर में लगन थी। तो करते करते महाराज जी क्या कह रहे कि मैं यहाँ पर जड़ोदा पांडा वापस आ गया। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं, 2 वर्षों के उपरांत पहुंचकर अपने घर वाले देखे, स्वागत कभी हुआ ना होवे जग के बीच भगोड़ों के। 2 वर्ष के बाद, तो 2 वर्ष का समय लगा महाराज जी को इतने घूमते, इतनी कसने की सुंदर। 19 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा था और 2 वर्ष तक ऐसे भटकते। अब यानी अब जब घर वापस आए तो 21 वर्ष के हो चुके, है ना। तो अब घर आने पर तो कह रहे महाराज जी के स्वागत करना चाहिए था, लेकिन घर आकर तो कह रहे हैं कि जब मैं अपने वापस घर आया और घर वालों को जब मैंने देखा तो कभी किसी ने मेरा स्वागत नहीं किया। क्या करता भी कौन है जो भाग जाता है घर छोड़? क्या उसका कोई स्वागत करेगा जो घर छोड़कर भागा? क्यों? क्योंकि घर वालों को तो उनसे मतलब होता है जो उनके काम आते हैं, जो उनके लौकिक कार्य करते हैं। और जो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, यानी स्वार्थ का मतलब सुनना साझे अपने आत्मा के कल्याण के लिए करते हैं, वो उनको भाता है, वो उनको समय की बर्बादी करती है। देख लो परिवार में, अगर हम 24 घंटे में से मान लीजिए, हम 24 घंटे में से अगर 1 घंटा अपने लिए निकाल ले, तो वो 1 घंटा भी उनकी आंखों में कैसे चुभता है? तुझे तो कोई हुजला है ही नहीं, बस उठा गया इसे लेके बैठ जा, इसे लेके बैठ जाती है, हुजला ही नहीं करता। तो ये नहीं देखते कि 24 घंटे में से 1 घंटा ही तो ले रही, वो भी कैसे कटा। क्यों? क्योंकि जैसे वे हैं उनको वैसा ही अच्छा लगता है। कोई नहीं चाहता यहाँ कि कोई अपनी आत्मा का कल्याण करे। जैसे हम डूब रहे हैं ना, ऐसे हम तुम्हें भी लेकर डूबो, ये विचारधारा है। लेकिन जो जागरूक हो जाता है वो चाहता है कि जैसे मैं इस भवसागर से उतर गया, इनको भी तार दो। क्यों? क्योंकि उसको पता लग जाता है कि जीव इस अज्ञानता के भवसागर में कैसे डुबकियां खा रहा है, और उन्हें तो इसमें मजा है। उन्हें तो लगता है खाने में, पीने में, सोने में, इधर उधर की बातें करने में, रिश्तेदारियों के संबंध निभाने में, सब कहीं मीठे बने रहने में मजेदारी है। तो तुम भी इसी में आओ ना, हम मजा लें तो तुम भी आओ। लेकिन जो जागरूक होता है, जैसे सतगुरु महाराज जी, उन्हें पता है कि ये दलदल है, ये नरक है, इसमें कोई सुख नहीं है, भ्रमवश इसको सुख समझ रहे हैं, तो महाराज जी उससे निकाल निकाल। अन्यथा संसार में कोई नहीं है सतगुरु के अलावा, अपने सुंदर साथ के अलावा, जो तुम्हें सच्ची राह बताएगा। चाहे वो कभी तुम्हें डांट कर, फटकार कर, कैसे भी करे, वो हमारे भले के लिए ही करते हैं, बुरा नहीं चाहते, है ना। तो यहाँ महाराज जी कह रहे हैं कि ऐसे घर वालों को मैं पसंद नहीं आया। भाई मैं तो घर की जिम्मेदारियां सबको छोटी, 1 साल की बच्ची को छोड़कर चला गया था, पत्नी को छोड़कर चला गया था, बिना बताए रात को भागा था, तो मैं तो भगोड़ा हूँ, तो कौन मेरी इज्जत करता है यहाँ पर? तो क्या कह रहे सुंदर श्याम जी, सभी सभी सगे संबंधी हमसे ना खुश और नाराज रहे, इतना भी नहीं किया किसी ने स्वागत जितना ढोरों के। घर के परिवार के सब लोग मेरे से नाराज थे, नाखुश थे, और जब मैं घर पहुंचा तो मेरा तो इतना भी स्वागत नहीं हुआ जितना ढोरों का कर लेते, यानी जानवरों का कर लेते उसमें से। जैसे कोई देखा ना, किसी खूंटे से कोई किसी गाय वगैरह भैंस भाग जाए, वो 1-2 साल के लिए खो जाए, तो वो पा जाए तो कितनी खुशी होगी। या कोई नया ही जानवर और नया पशु खरीद कर लाए, तो कम से कम उसकी भी सेवल कर लेते हैं, जल डालकर उसको भी तिलक लगा लेते हैं, उसको भी मीठा खिला लेते हैं। भाई इतने हमारी नई आई है, गृह प्रवेश किया, महाराज जी कह रहे मेरा तो इतना भी स्वागत नहीं किया किसी। लेकिन महाराज जी को कोई करे या ना करे, क्यों? क्योंकि मैंने उनका कुछ काम तो नहीं किया, भैया अपना काम करने के लिए निकला मैं, तो वो क्यों करेंगे।
हाँ, उनके लिए मैं अच्छी अच्छी चीजें लेकर जाता, खरीद कर लेकर जाता, उनके काम के लिए नौकरी करके जाता, पॉकेट भर भर के लेकर आता, बक्से भर कर लेकर आता, तो जयमाला डाली जाती। जो उनका धन था वो कमा कर लेकर था। उनके लायक तो कोई धन नहीं मिला ना अभी, इसलिए क्यों स्वागत करें। ऐसे महाराज जी यहाँ पर कह रहे हैं, घर से 9 वर्ष तक टिके जोड़ में, ग्राम जड़ोदा से बाहर। घर से था संबंध बहुत कम, कभी कभी हम जाते घर। महाराज जी कह रहे हैं, मेरे जब यहाँ पर 9 वर्ष तक लगा, 2 वर्ष बाद रहे तो 9 वर्ष यहाँ रहे, समझ। अब 9 वर्ष तक कैसे फिर अंदर में बोल गए, जैसे 9 वर्ष तक हमारी इंद्रावती सखी भी रही, 9 का आंकड़ा है ना। अब यहाँ 9 वर्ष तक कहाँ रहे महाराज जी, घर नहीं गए, कभी आते जाते थे घर, क्योंकि जब घर के माहौल ही ऐसे देखे तो कौन रहेगा, और अंदर में पहले ही गिलानी थी घर परिवार से, तो छोड़कर चले गए थे। अब उनका व्यवहार भी बदला हुआ था, तब क्यों जाते, तो इसलिए जड़ोदा पांडा के जूड़ मंदिर में ना, बहुत शांत वातावरण है, सुंदर सा। महाराज जी यही नहीं 9 वर्ष तक यही भक्ति ध्यान भजन किया, है ना, सब कुछ यही बनाया। और कह रहे कि एक सत्य धर्म सभा भी बनाई महाराज जी, एक सत्य धर्म सभा नाम, यानी एक अपनी एक मीटिंग भी बना दी सुंदर सा जी। जैसे अब हमारे सबकी बन जाती है अलग अलग जूम मीटिंग, और अपनी जूम मीटिंग का नाम धर लेते हैं, तो इसी तरह से सुंदर सा जी महाराज जी ने क्या किया, यहाँ पर जब चर्चा करने लगे तो यहाँ पर एक सभा रखी जिसका नाम रखा सत्य धर्म। वास्तव में सत्य धर्म की नींव पड़ गई है राज्य के। अभी भले ही रूह जागृत नहीं हुई, लेकिन सत्य धर्म की स्थापना यहाँ पर हुई। क्या कह रहे, सत्य धर्म नाम की सभा बनाई, जिसकी बैठक महाराज जी क्या करते थे, सप्ताह में एक दिन होती थी, और बाकी 6 दिन में क्या करते थे, अपने ध्यान चिंतन में लीन रहते थे। और सब साथ में जो अंदर क्या थे सुंदर साथ जी, ध्यान चितवनी रहती थी, गीता रामायण का पाठ तो करते ही थे महाराज जी, और साथ में शिव जी और हनुमान जी भी जो अंदर में थे उन्हीं के साथ वार्तालाप करते थे और आत्ममंथन करते थे। तो यहाँ पर सत्य धर्म जो सभा बनाई, वो कह रहे इसमें केवल धर्म पर ही चर्चा होती थी, किसी और टॉपिक पर नहीं सुनना चाहती। कह रहे कि जो बनाई इसमें किसी विशेष संप्रदाय से कोई संबंध नहीं, कि भाई किसी विशेष संप्रदाय से हो, ये जैसे हनुमान जी अंदर प्रवेश कर गए, भाई हनुमान जी की बातें होती हो, शिव जी की बातें होती हैं, किसी संप्रदाय से संबंधित तो नहीं। ये कह रहे कि यहाँ पर केवल भजन और कीर्तन हुआ करता है, उसमें भाई शिव भी इष्ट थे, शिव का भी होता होगा, कृष्ण जी का भी होता होगा, क्योंकि रामायण और वो तो रहते सुंदर सा। देखो रामायण में राम का ध्यान करते थे, इसलिए हनुमान जी ने भी दर्शन कल पॉइंट है ना। शिव तो थे ही इष्ट, क्योंकि जब पिताजी करते तो जो संस्कार पड़ गए थे, लेकिन साथ साथ में रामायण और गीता का भी तो पाठ करते थे, और गीता पढ़ते पढ़ते उनके मन में याद। और हाँ, सुख सागर, सुख सागर जिसमें श्री कृष्ण जी के दिन है, क्योंकि उनकी इच्छा कहाँ थी कि भाई मैं मथुरा जाऊं, लेकिन मथुरा तो अभी पहुंची ही नहीं, वो तो डायरेक्शन ही बदल दी थी बनारस से कि तुम आ जाओ जगन्नाथपुरी, है ना। तो हो ना हो यहाँ पर केवल भजन कीर्तन श्री कृष्ण जी के भी होते होंगे, है ना, शिव जी के भी होते होंगे, इस तरह से। और किया ज्ञान, सत्य ज्ञान की चर्चा, क्योंकि महाराज जी को अनुभव तो बहुत हो गया था ना अंदर, 2 साल का बहुत बड़ा अनुभव लेकर आए। तो इसलिए कह रहे कि किसी संप्रदाय विशेष से उनका कोई संबंध नहीं था। महाराज जी हमेशा ही आध्यात्मिक चिंतन में लगे रहते थे, और जिससे प्रभावित होकर बहुत सारे लोग यहाँ पर आए, क्योंकि अंदर दिव्य शक्ति थी, और खुद महाराज जी का आत्मबल भी इतना था, तो उससे प्रभावित क्यों ना हो। क्योंकि जब देखा भाई गांव के लोगों ने कि महाराज जी अपने घर में तो कम ही जाते आते हैं, लेकिन सत्संग में अपने ध्यान में चिंतन में डूबे रहते, और ये भी सुंदर साथ जी जो प्रश्न पूछते थे अगर कोई, तो उनका जवाब भी महाराज जी तुरंत दे देते। महाराज जी ने अंदर में बैठे हनुमान जी, महाराज जी तो कह रहे कि मुझे तो ये लगता था कि जिस उत्तर का मुझे पता ही नहीं, वो अंदर से किसने दिया, खुद मंथन करके देखो। महाराज जी यहाँ महिमा ले सकते थे, मैं इतना बड़ा हूँ, मैं 2 साल में तप करके आया हूँ, मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा, नहीं। क्लियर कह रहे हैं कि वो प्रश्न का मुझे उत्तर पता नहीं होता था, लेकिन उनको मिल जाता था, तो कौन देता था, तन भले ही मेरा था, लेकिन अंदर में बैठे हुए जो शिव और हनुमान जी थे, वे उनकी समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर थे। बड़ी सेवा थी।
कह दिया गुरु जी आप बैठो, उनके समस्या का समाधान तो हम कर देंगे। क्यों? क्योंकि कोई बेहद या परम धाम का तो कोई प्रश्न था नहीं, हद मंडल का था। हद मंडल का ये सब जानते थे, शिव जी और हनुमान जी, तो वे तुरंत जवाब देते थे। तो लोगों को जब उनकी समस्याओं का समाधान मिल जाए तो कितनी जल्दी प्रभावित होंगे। इसलिए महाराज जी कह रहे कि काफी लोग मेरे से क्या हुए, प्रभावित, कि भाई ये तो बहुत पहुंचे हुए हैं, घर बार से भी कम संबंध है, तो इसलिए 8वें दिन वहां पर चर्चा में आने दें। तो इस प्रकार महाराज जी कह रहे हैं, अब इस प्रकार निज धर्म सभा का उठा और ऊपर अस्तर, कभी कभी बाहर भी जाते हरिद्वार आदिक में हम। कह रहे कि इस तरह से जब 8वें दिन में धर्म सभा करता तो हमारे सभा का स्तर और ऊंचा उठ जाता, और गहरी गहरी बातें होती, और प्रश्न पे प्रश्न उठने लगे, और ज्यादा से ज्यादा आसपास के गांव, जड़ोदा के, शेरपुर के, क्योंकि बात से बात चलती है कि भाई महात्मा जी आए हुए हैं, अब जान पहचान में तो कुछ तो विश्वास कम करेंगे, सुंदर से कहेंगे ना, अरे अरे, अच्छा वो छज्जू का लड़का झंडू, वो महात्मा बन गया, कब से बन गया, है ना। तो कुछ लोग 90% तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन जो उनके अंदर की शक्ति को पहचान लेंगे तो उनको विश्वास जरूर। इसीलिए तो सुंदर शादी जो साथ में रहते हैं ना, जैसे घर के हुए, परिवार के हुए, ससुराल के हुए, कोई साथ में रहने वाला हुआ, जो मतलब लौकिक संबंध से जुड़ा, वो आध्यात्मिक शक्ति को नहीं पहचान पाता, क्योंकि उसकी दृष्टि देह पर होती है। वो तो यही कहेगा, अरे अच्छा ये, अच्छा अच्छा ये तो फलाने की लड़की है, ये तो फलाने का लड़का, ये तो उसकी बहू है, ये तो उसकी बहू पुत्र वधू है, यही कहकर उसको टाल देंगे। यही कारण होता है सुंदर शादी पहचान नहीं कर पाते, जिसको कहते हैं दिया तले अंधेरा। लेकिन दूसरा उसको पहचान जाता है, क्योंकि उसका संबंध आत्मा से होता है, देह से, और उनकी दृष्टि देह तक जुड़ी रहती है। तो लौकिक दृष्टि से ही देखते हैं, तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो काफी महाराज जी कह रहे फिर भी सब जान पहचानते थे, फिर भी काफी लोगों पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि अंदर में जो सत्य विराजमान थे उनके कारण। कह रहे कि कभी कभी हम ये नहीं कि मंदिर में ठहरे रहते थे, कभी कभी हम तीर्थों का भ्रमण भी करते थे, हरिद्वार वगैरह भी चले जाते थे, है ना। होते होते गए लीन अपने में दिव्य पुरुष और साधन के साथ। कभी हम किसी तीर्थ पर चले गए, कभी घूमकर आ गए 10 दिन में, 12 दिन में, कभी 1-2 दिन घर पर चले गए, फिर अभी कभी अपने ध्यान चर्चा में रहे। इस तरह से हमारा समय ये 9 वर्ष का यहाँ पर बीत गया। कह रहे सुंदर साथ जी कैसे लीन रहने लगे हम दिव्य पुरुष के साथ, संग में हो गए हमारे अंदर लाली जो मेहंदी के पात। अब वो दिव्य पुरुष और वो हनुमान जी किस तरह से मेरे अंदर रम गए, जैसे मेहंदी के हरे पत्तों में लालिमा छुप जाती। ये पत्तों में लाल रंग दिखाई देता है नहीं, जब उसको पीसो, उसको सुखाओ, तब उसके अंदर से लाल रंग निकल कर आता है। इसी तरह से महाराज जी कह रहे कि इस तरह से देखने के लिए तो मैं दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर में हनुमान जी थे। तो ऐसे छिप गए हनुमान जी और शिव मेरे अंदर, जैसे मेहंदी के पत्तों में लालिमा छिपी होती है। और मैं हमेशा फिर उन्हीं के साथ में अंदर ही अंदर में एकांत में रमण करता था। पर घायल जैसी गति अपनी रहते सदा लोचते से, चला हुआ सा रहता मन कुछ हरदम यही सोचते थे। देखो अंदर में हनुमान जी आ गए, लेकिन फिर भी महाराज जी कह रहे कि मेरा दिल फिर भी घायल रहता था। भले रहे संसार में पर अंदर से उदास, जैसे हम ब्रज में रहते थे, घर वालों से उदास रहते और चित्त श्री कृष्ण जी में लगा रहता था। इसी तरह से यहाँ भी रतनबाई जी को पहचान नहीं है अपने सबूत की, पहचान नहीं है अपने धनी की, लेकिन फिर भी अंदर में एक हृदय में भाव है। नहीं तो सुंदर साथ जी अगर जीव होता ना, तो जीव तो हनुमान जी की शक्ति को अपने अंदर प्रवेश करके देखो कैसे चमत्कार कर सकते हैं। आगे इच्छा नहीं बनती जीव सृष्टि की, जिसको जहां तक मिल जाता है वो वहीं तृप्त हो जाता है। किसी को माया मिल गई, माया में मस्त, किसी को रूप मिल गया, रूप में मस्त, किसी को पुत्र मिल गया, पुत्र में मस्त, किसी को कोई सिद्धि मिल गई उसमें मस्त, किसी को कोई पद मिल गया उसमें मस्त। जीव की अलग अलग कैटेगरी होती है, जाकर एंड कहां तक हो जाता है, शून्य निराकार। लेकिन महाराज जी अभी यहाँ पर संतुष्ट नहीं हो रहे, अंदर हनुमान जी विराजमान है, इतनी कुछ उपलब्धि हो गई, शिव के भी दर्शन हो गए, लेकिन फिर भी अंदर कह रहे हृदय घायल है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा बिलख रही है अपने धनी को पाने। ये आत्मा की पहचान है। उसको जब तक वो अपने पीर को पार के पार नहीं पा लेती, तब तक वो थकती। रोज सुहागिन ना थके, जो पार के पार। तो कह रहे सुंदर शाह जी यहाँ पर
कि अंदर में एक घाव बना रहता था, है ना। चला हुआ सा रहता मन, कुछ हरदम यही सोचते थे। क्या सोचते थे? लाभ हुआ क्या घर छोड़े का, है रो रीते के रीते, आयु छिन होती जाती, श्वास जा रहे बीते। अब महाराज जी मंथन करते हैं कि आखिर तू सोच तो सही, 2 साल से तू घर छोड़कर बाहर गया होता, तुझे क्या मिला? ये कल भी बात सुनना चाहती है। हम भी इतने दिन से सुन रहे हैं, चर्चा भी सुन रहे हैं, वाणी भी चल रही है, क्या मिला और क्या नहीं, कितनी स्थिति परिवर्तन हुई, कितने नहीं। तो ये मंथन महाराज जी कर रहे हैं कि तूने इतने दिन तक, 2 साल तक घर छोड़ा, लेकिन फिर भी तू रीता का रीता है, खाली का खाली। क्यों लग रहे है खाली? क्योंकि अभी आत्मा को उसके प्रियतम नहीं। तो अंदर से वो खालीपन, अंदर में वो विरह की अग्नि प्रज्वलित हो रही है। और वो कब बुझेगी? जब अपने परमात्मा को वो पाए, है ना। ऐसे हमारे देवचंद जी की सुंदर सा उन्हें भी तृप्ति नहीं हुई थी जब तक वे हरिदास जी के यहाँ पर, कांची भट्ट के यहाँ नहीं आए थे। जगह जगह रहे, उनकी साधनाएं की, लेकिन फिर छोड़कर चल देते थे। ऐसे यहाँ पर हनुमान जी अंदर है, शिव जी अंदर है, लेकिन फिर भी कह रहा है कि मैं खाली का खाली। और हम देखिए, जरा सी उपलब्धि हो जाए, जरा सी अनुभूति हो जाए, अनुभूति भी नहीं सुंदर सा जी, जरा सा वाणी का ज्ञान हो जाए तो कहेंगे अरे मेरे पास तो बहुत ज्ञान है, मैं किसी की क्या जरूरत है। हमारी तो बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है, खुद पढ़ लें खुद सीख लें, कितना अभिमान आ जाता है। वही है कि वो कहा, कहावत है ना कि बंदर के हाथ में अदरक आ गया तो कंसारी बनकर बैठ गए। वो हालत हमारी। थोड़े से वाणी ग्रंथ जो मिल गए तो उसमें हमारे अंदर ये आ जाता है, हमें तो बहुत खुश है। लेकिन महाराज जी से सीखो सुंदर जी, महाराज जी का इतने अंदर होते हुए फिर भी कह रहे कि मैं खाली का खाली। क्योंकि पहले भी आइए देखो सुंदर जी, जहां हमारे अंदर ये आ जाएगा ना कि मैं पूर्ण हो गया, वहां से आगे का दरवाजा बंद। इसलिए हमेशा जिज्ञासु बने रहे, ये अपने को समझे कि अभी तो मैं खाली हूँ, कि मुझे और लेना है, और लेना है, अभी मुझे मंजिल पर और बढ़ना है, और बढ़ना है, और बढ़ना है। तो अगर ये इच्छा लगी रहेगी तो हमारे अंदर की लगन भी बनी रहेगी, और धाम धनी की नया नया रस प्रेम रस भी हमें मिलता। इसलिए कभी भी अपने अंदर यही गुण लाए कि मैं पूर्ण हो चुका, क्योंकि पूर्ण तो यहाँ कोई नहीं है, पूर्ण केवल एक मैं जी, बाकी और कोई यहाँ पूर्ण है। तो यहाँ महाराज जी कह रहे हैं कि मैं फिर भी खाली का खाली, और मेरी आयु बीतती जा रही है, और एक एक श्वास मेरा व्यर्थ में जा रहा है। ऐसे महाराज जी के अंदर विरह है ये, जैसे इंद्रावती को हुआ ना 9 वर्ष तक का विरह, ऐसा सुंदर सा जी यहाँ अब हो रहा है इनको। क्यों हुआ? 9 साल का ही बदला पूरे है ना संसार। जो वो जीव कारण बना था इंद्रावती जी को विरह देने का, अब इस शायद शायद गलत ना हो, महाराज जी माफ करें, अनजान है, मूर्ख है, पता नहीं क्या गलत निकल जाए, उसके लिए माफ करते रहना। लेकिन हो रहा है कि शायद वो ही जीव को अब 9 साल का फिर यहाँ पर मिला हो, गृहस्थी में, तो नहीं तो 9 की ही संख्या मिली। अब यहाँ विरह महाराज जी लिख तो बहुत थोड़ा रहे, लेकिन जब तक ना मिले तो कितना विरह हो गया देखो। हमारे अंदर तो ये विरह भी नहीं, ये जो जैसा करता है उसका फल उसको मिलता है, चाहे तन बदल जाए। लेकिन जीव की करनी, उसकी जो लेखनी होती है ना, वो अखंड होती है, वो कहीं ना कहीं जरूर होती है। ये कर्म का मतलब है ना। तो यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि 9 साल तक ऐसे तड़प रहे हैं, ऐसे तड़प रहे हैं कि मेरी श्वास एक एक बीतती जा रही है, मैं आज भी खाली का खाली हूं। तो ऐसे सुंदर साथ जी महाराज जी अंदर में एक प्रेरणा, एक विचार उठ रहा है, कब सच्चा स्वरूप दिखेगा, कब पर पंच का होगा बाद, कब वह सुदिन में शुभ होगा, कब सुख होगा मुझे अगाध। कब सच्चा स्वरूप दिखेगा, जो सत्य है, स्वरूप है वो परमात्मा का, वो परमात्मा सतगुरु के रूप में मुझे कब देखो। नहीं तो सब तो कह देते हैं हनुमान जी शिव जी तो है सब कुछ, वो तो परमात्मा, संतोष कर लेते हैं। बस जल चढ़ाकर, लोटा चढ़ाकर भी संतोष कर लेंगे, अरे शिव ही तो परमात्मा है, और कौन परमात्मा है। लेकिन यहाँ महाराज जी के अंदर आ रहा है कि ये परमात्मा नहीं है, अभी मुझे वो सत्य स्वरूप तो नजर ही नहीं है ना। तो अंदर में लगन है कि कब दिखेगा मुझे वो स्वरूप, और कब परपंच का होगा बात, जो मेरा 5 तत्व है ये कब मेरे स्थिर होंगे, कब इनको भी शांति मिलेगी, वह सुदिन शुभ कब होगा, कब सुख होगा मुझे। धन्य धन्य सखी मेरे
सोई रे दिन, जिस दिन मेरा धन से हुआ रे मिलन। है ना, जो नवरंग बाई जी हमारी ये झरमर बाई जी ने बोला था भजन कि धन धन है वो घड़ी, तो उसी घड़ी के इंतजार में हमारी रतन बाई कैसे बनी। कितना सुनहरा मौका होगा वो, जिस दिन मेरे धनी मिले। तो अब ये देखो, क्या महाराज जी ने सुना है? शायद गीता पढ़ रहे हैं तो गीता में जो साक्षी हैं उन साक्षियों पर दृष्टि जरूर गई होगी, ऐसा नहीं कि नहीं गई। तीक्ष्ण दृष्टि होती है रूप की। जैसे भागवत में से सुंदरबाई ने पकड़ा, ऐसे गीता में से रामायण में से महाराज जी ने पकड़ा होगा सुख सागर के अंदर से, उसी पॉइंट को पकड़ कर तड़प है, नहीं तो यही संतुष्ट हो जाते अगर दृष्टि में ना पूछो। तो धनी के हुक्म से वहां पर दृष्टि गई, इसीलिए कह रहे कि वो परमात्मा मुझे, जो उत्तम पुरुष है उसके दर्शन मुझे कब होंगे सतगुरु के, कब मेरा इस पांच तत्वों के बंधन से मेरा पिंड छूटेगा, कब गुरु चरणों की रज को मैं निज मस्तक पर ढालूं। वो कौन सा शुभ दिन हो। वास्तव में सुंदर साहब जी, वो बड़ी शुभ घड़ी होती है हमारी, जिस दिन सतगुरु हमारा हाथ, है ना, जिस दिन हमारे सिर पर मेरे सतगुरु का वरद हस्त रखा जाए, तो जीवन में उससे बड़ा और शुभ दिन कोई नहीं है। क्योंकि हम भूले बिसरी रूहें जो धनी से बिछुड़ गई, और यहाँ आकर धनी के चरणों का, उनके हस्त कमलों का स्पर्श का अनुभव हो, तो इससे बड़ा और क्या, साक्षात पूर्ण परमात्मा का प्रसाद मिल जाए, उनका वरद हस्त सिर पर हो जाए, इससे बड़ा सौभाग्य। लेकिन हम इतने अदम, हम इतने दुर्भाग्यशाली होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं कि उनकी महिमा को न समझकर फिर भी हम संसार की तरफ, तो बस केवल अर्जी कर सकते हैं धाम धनी। हमारे पास इतनी बल बुद्धि विवेक नहीं है कि क्या सही है क्या गलत हम समझ सके। बस जाहे विद राखे, उसी विद में रह सका, इतनी कृपा दृष्टि अपनी। कब काम क्रोध लोभ आदि बैरियों का कब हट से मारूंगा, कब सबके आधार एक भूमा सुख का दिखेगा। तो कह रहे मेरे अंदर के काम क्रोध लोभ ये कब समाप्त हों, और कब मैं उस एक परमात्मा परमेश्वर को देखूंगा, कब मेरे मन के ये भेद हटेंगे, यानी इस द्वैत को मैं कब हटाऊंगा जो मेरे मन में द्वैत भरा हुआ है, और कब मैं उस अद्वैत की लीला में प्रवेश करूंगा। तो देखो लोग कहाँ का संकेत कर रहे, और अंदर में महाराज जी के विकार नहीं है, तब भी महाराज जी अपने काम क्रोध लोभ को नष्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर तो है और हम तब भी नहीं, तब भी उनको हटाने का प्रयास नहीं। तो महाराज जी यहाँ पर कह रहे हैं, कब साधन के प्रखर तेज से सारा तम मिट जाएगा, कब मन विषय विमुख हो विमल भक्ति को पाएगा। कब साधन के प्रखर तेज से, जो मेरा साधन है भक्ति है, मैं उसके तेज से, मेरे अंदर वो तेज आएगा, उस तेज के प्रकाश से मेरे अंदर का अंधकार कब मिटेगा, कब मिटेगा, जब वो परमात्मा का प्रकाश अंदर आएगा, जब सतगुरु विराजमान होगा। सतगुरु के अलावा कोई और इस अंधकार को सुंदर साथ जी मिटा ही नहीं सकता, इसलिए महाराज जी की तरफ वही। कब मन विषय विमुख हो विमल भक्ति को पाएगा। मेरा मन जो विषयों में लग रहा है, विनती है सुंदर साथ जी, अभी मीटिंग में तो नहीं हो पाएगी, इसके अंदर बहुत साल छिपा हुआ है, शॉर्ट में नहीं लूंगी इसको, राज्य महाराज जी ने चाहा तो कल इसका और विस्तार से देंगे, है ना। महाराज जी खुद कह रहे, इसको हमें देखना है कि मेरी जो इंद्रिया है ये विश्व के विकार में फंसी हुई है, तो इससे विमुख होकर ये कब उस विमल भक्ति में रखेंगे, जिसमें कोई भी स्वार्थ लोभ लालच ना हो, उस भक्ति में कब रखेंगे, और कब प्रतिबिंब बिंब होगा, यानी जो ये प्रतिबिंब संसार पड़ रहा है झूठ का, असल बिंब हो गया वास्तविक, प्रतिबिंब होगी उसकी नकल, तो ये नकल ही तो है सारा संसार। तो महाराज जी कह रहे हैं, कब मैं इस प्रतिबिंब से हटकर उसके बिंब को देखूंगा, इसके मूल को देखूंगा, कहाँ पर इसका मूल है, कहाँ से बनता और कहाँ से मिटता है, कौन इसके बनाने मिटाने वाला है, कब नहीं रहेगा चित आभास, और कब ऐसी स्थिति बनेगी मेरी कि जब मैं उस वास्तविकता को देखूं तो मुझे अपने चित्त का भी आभास ना रहे। ध्यान देना, मेरी चित्त वृत्ति भी उसी में लीन हो, तन का तो तन का, तन से मन से बुद्धि से तो महाराज जी परे हो जाते हैं, कि मुझे अपने चित्त का भी आभास ना रहे, उस जब मैं बिंब को देखूं, वो असल को। निजानंद निर्मल अज अव्यय में कब होगा नित्य निवास,
फूट जाए आंखें जिनसे बंधा तुरु का तारा नहीं। कह रहे निजानंद निर्मल अज अव्यय में कब होगा नित्य में। जो मेरे अपनी आत्मा का मेरा निज का आनंद है, उस निज के आनंद में मैं कब डूबूं। देखो आत्मा की तरफ है सुंदर साथ, जीव की नहीं। जीव तो तृप्त हो जाते हैं इन शक्तियों को पाकर, क्योंकि हद का है जीव। लेकिन अंदर बैठी हुई सूरता तड़प रही है, उसके अंदर संकेत आ रहे, इसलिए कह रहे कि मैं उस निजानंद के निज अव्यय में कब निवास करूंगा। और फूट जाए आंखें जिनसे बंधा अश्रु का तारा, विनस जाए वो हृदय पलक में जिसमें प्रियतम का प्यार नहीं। यानी मेरे नेत्र, वे नेत्र भी मेरे फूट जाए, जिन नेत्रों से मेरे धनी के लिए अश्रु ना बहते हो, जिस हृदय में मेरे धनी के प्रति प्रेम ना हो, वो भी विनाश हो जाए। जैसे इंद्रावती ने सारा विरह किया ना, हे मेरी आंख तो नहीं गई, हे मेरी नाक तूने धनी की सुगंधी क्यों नहीं ली, हे मेरे कान तू क्यों फूट नहीं गा जब तूने धनी के चलते हुए उन वचनों को नहीं सुना, है ना, कैसे तू जीवित रहा। एक एक अंग को महाराज जी ने कैसे वो ही सार इस वाणी के अंदर महाराज जी ने भले सूक्ष्म रूप से बताया, लेकिन इसके अंदर वो सब कुछ नहीं, पूरी वाणी नहीं है। क्योंकि हर रूह के अंदर का प्रैक्टिकल है ये वाणी, कोई कथनी करनी नहीं है, हर रूह की जर्नी है ये वाणी। तो इन ऐसे ही रतनबाई विरह कर रही है। जाने क्यों सब कुछ हमको उतरा उतरा सा लगता है, किसी अलग वस्तु पाने को हृदय तरसता है। महाराज जी कह रहे जाने क्यों सब कुछ मुझे उतरा उतरा सा लग रहा है, यानी चारों तरफ मुझे सब कुछ शून्य शून्य सा उतरा उतरा लगता है, किसी में इंटरेस्ट नहीं है। और किसी वस्तु को पाने के लिए हृदय तरसता है। अभी पता नहीं, रूह अपने धनी को पाने के लिए भी लग रही है। विरहनी रूह की तरफ है ये, जो शब्दों में भी हुई है। वे पूरे में एक अधूरा यही एक लाचारी, कहाँ जाऊं तुमको पाने को मेरी तो मतिहारी। मेरे पूर्ण परमात्मा मेरे धनी तो एक है, पूरे के पूरे, कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं रूह अधूरी है अपने धनी की, ये तो पूर्ण है। लेकिन अब कह रहे हैं कि मैं इतना तो घूम आया, लेकिन अब कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, कहाँ तुझे ढूंढूं मेरे प्रियतम, कहीं मुझे ठिकाना समझ में नहीं आ रहा। मेरी तो मति भी हार गई, यानी मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं तुझे प्राप्त कर लूं, कोई साधन है ही नहीं उसको पाने का। घूमा फिरा मगर क्या हासिल है, वो खाली का खाली, जिधर घूम कर देखी दुनिया देखी काली की काली। कहे कहाँ घूम, 2 साल तक मैं घूम गया लेकिन कहीं तेरा नाम और निशान नहीं मिला, सारी दुनिया काली ही काली नजर आई। काली का मतलब अज्ञानता से भरी हुई नजर आई, कहीं तेरा कोई सुराग मुझे नहीं मिला, अब तुझे मैं कहाँ ढूंढूं। इस तरह से मनसा जी, रतनबाई जी विरह कर रही है। अब आगे जो उनके विरह हैं इसे हम कर लेंगे। धनी से विनती है कि ये विरह हम अधूरी आत्माओं को भी दे, ताकि हम भी अपने प्रियजन के लिए सुंदर साथियों की भी विरह का अनुभव ले सके, उनका प्रेम की लज्जत ले सके। ये विधि चलो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु श्री